श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमः। श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन धनवारा, पूर्व पार्षद। 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद। 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल। 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया, 9415509458। सीनियर मैनेजर शरद कुमार जैन, मलया, 7080732808। बैंक का नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा SVJ इंटर कॉलेज, ललितपुर, उत्तर प्रदेश 284403। खाता नाम श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, क्षेत्रपाल मंदिर, स्टेशन रोड, ललितपुर। खाता क्रमांक 5269974732। IFSC कोड CBIN 0283297। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A में आयकर मुफ्त रहेगा। नमोस्तु महराश्री, नमोस्तु महराश्री। इच्छामि महराश्री, इच्छामि महराश्री, इच्छामि। अपराह्निक प्रक्षण प्रक्षणा स्वाध्याय विलयाम शंकर। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। पर्सन मठ मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 पूज्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय हो। आज की प्रथम जिज्ञासा में कुमारी अनु तनु जैन, तिलक नगर, इंदौर। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, ऋषि मुनि यति तपस्वी स्वेच्छ गण, इनमें क्या अंतर होता है? ये सब जो हैं मुनियों में ही तपस्या की अपेक्षा से, गुणों की अपेक्षा से मुनियों के भेद किए गए। कोई रिद्धि संपन्न होते हैं, कोई शुद्ध ज्ञान में संपन्न होते हैं, इस प्रकार से भेद कर दिए जाते हैं। इन नामों की अर्थ क्या है? इन नामों के अर्थ क्या होते हैं? नाम उनके पद वाचित हैं, जैसे ऋषि होते हैं, ऋषि, मुनि, यति, अनगार। तो ये ऋषि शब्द जो होता है, जो विशेष प्रकार की रिद्धियों से संपन्न होते हैं, शुद्ध ज्ञान में संपन्न होते हैं। और अनगार जो कहलाते हैं, सामान्य मुनिराजों को अनगार बोलते हैं। प्राशुक जैन, फिरोजाबाद। मेरे इष्ट गुरुदेव को त्रिकाल नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, कुछ दिन पहले आपने प्रवचन में बताया था कि चौथ, नवमी, चतुर्दशी अगर शनिवार हो तो बहुत अच्छा मंगलमय है। यह कैसे है और उस दिन कौन से कार्य करने चाहिए, इसका क्या फल होता है और इसका हम कैसे प्रयोग करें? जब बताया था तभी सुन लेना चाहिए, अब नहीं बताऊंगा, क्योंकि अब बताऊं तो झाड़ा फूंकी में आ जाएगा। और प्रवचन में बताया तो वो उपदेश में बताया, उसी समय नोट कर लिया करो। मैं सब बता देता हूँ, जो जो तुम पूछते हो मैं प्रवचनों के बहाने से सब बता देता हूँ, लेकिन अलग से नहीं बताऊंगा कि इसका क्या स्थिति है। शिवरार्थी अशोक जैन, बैंक वाले, गांधीनगर, ललितपुर। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि मानस्तंभ
कौन से स्वर्ग में होते हैं और भगवान के कपड़े कौन से स्वर्ग से आते हैं? पूज्यवर नमीचंद महाराज ने त्रिलोक सार के अंतर्गत स्वधर्म स्वर्ग में मानस्तंभ के करंड बने हुए उन्होंने उसका चित्र भी बनाया है। वहाँ से वस्त्राभूषण आते हैं, बस इतना ही लिखा है, उसका कोई विशेष विस्तार से वर्णन नहीं है। विपिन जैन, नोएडा। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि गुरुजी के प्रवचन चोर चुरा लें तो फिर दोबारा कैसे बनवाएं? किस दिन का प्रवचन कौन सा है? आपके प्रवचन है चोर ने चुरा लिए किसी ने, तो अब हम कैसे बनवाएं दोबारा? खुले चौराहे पर रखी हुई वस्तु कोई चुरा लेता है ना, तो वो तो चुराने के लिए रखी ही थी। और कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनको चुराने से कोई नुकसान नहीं है, उन्होंने चुरा ली है। सबसे बड़ी चीज़ है, किसी की भी हम कोई वस्तु लें तो लेने में कोई बाधा नहीं है, उनका नाम छुपाने में बाधा है। यदि वो ये बोल के कहते हैं कि ये हमने फलाने महाराज के प्रवचन में सुना है, तो फिर कोई बाधा नहीं। लेकिन नाम न छुप ले करके और अपने नाम से करते हैं तो वो चोरी का दोष लगेगा। उनको ज्ञानावरणी कर्म का बंध होता है। किसी भी आचार्यों के हम ग्रंथ पढ़ते हैं, उनके नाम छुपा लिए जाएं, कहीं से भी हमें कोई शिक्षा मिलती है, यदि हम नाम छुपाते हैं तो ज्ञानावरणी कर्म का बंध होता है। हमारे यहाँ शास्त्रों में एक कथा आती है कि एक महाराज मासोपवासी थे, उनके लोग दर्शन करने के लिए जा रहे थे। इतने में उन महाराज ने विहार कर दिया और उसी समय दूसरे महाराज आके वहाँ बैठ गए। अब लोग उनकी प्रशंसा करने लगे, आप मासोपवासी, आप तपस्वी हैं। और वो जानते थे कि मैं मासोपवासी नहीं हूँ, जो थे वो तो चले गए। तो उन्होंने कहा अब अपनी पूजा पाठ हो रही तो काय को बतावे, होने दो। तुरंत उनका शरीर निश्चेष्ट पड़ गया और बिल्कुल काला जैसा निश्चेष्ट पड़ गया। ये दुष्प्रभाव होता है। किसी की वस्तु को हम लेकर के अपने नाम से करते हैं तो तीव्र ज्ञानावरणी कर्म का बंध होगा। और वह बंध इतना भी हो सकता है कि हम आज तो चुरा रहे हैं, कल चोरी करने लायक भी नहीं बचेंगे। दीपा लड़ुआ मेहरौनी। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, राजा श्रीपाल को कोटि भट्ट क्यों कहा जाता था? कोटि भट्ट का मतलब क्या होता है? 1 करोड़ भट्टों को भी पराजित कर सकते। उनके जीवन में कोटि भट्ट की उपाधि जब दी गई, जब उनको कुष्ठ रोग निकला तो वो अपने आप राज्य अपने चाचा को देकर के और वनवास चले गए। कुष्ठ दूर होने के बाद जब वो लौटे तो उनके चाचा ने नियत खराब होने से उन्होंने राजगद्दी नहीं छोड़ी और युद्ध छेड़ दिया। उधर अकेले राजा श्रीपाल अकेले थे, थोड़े बहुत साथी थे। इधर राजा के पास करोड़ों की सेना थी, करोड़ों सैनिक थे, उधर वो अकेले थे। युद्ध हुआ, उन्होंने अकेले की दम पर करोड़ों की सेना को पराजित करके राजगद्दी प्राप्त की। उस समय उन्हें कोटि भट्ट की उपाधि दी गई थी। अंकुरी लड़ुआ मेहरौनी। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि जब आदिनाथ भगवान को गन्ने का रस आहार में दिया गया था तो क्या वह इतना सारा रस मशीन द्वारा निकाला गया होगा उस समय? उस समय के संबंध में उल्लेख आता, गन्ने के रस अपने आप सुधा रस देते थे, टपकता था उनमें से रस, अपने आप पकने के बाद पक जाते थे, रस टपकते थे, कटोरों में भरते थे। ऋषभदेव ने एक उल्लेख मिलता है, ऋषभदेव ने उपदेश किया इक्षुरक्ष का कि देखो ये गन्ने के रसों से जो रस टपक रहा है ये आप लोग कटोरों में लेकर पियो, ये पीने लायक है। तो पहले गाय बिना दुहे दूध देती थी,
गन्ने का रस बिना पेले रस देते थे, पेड़ बिना तोड़े फल देते थे, कल्प वृक्ष नहीं, यही सामान। तो ऐसा उस समय अतिशय था। फिर भी यदि यंत्र के द्वारा पेला गया हो तो हम निषेध नहीं कर सकते। भजनों में ऐसा आता है 700 चरखी घन रस पिलवाया, ऐसा भजनों में सुना है मैंने। 700 घानियों से रस पिलता था वहाँ। अब ये सब भजनों में है, आगम उस सिद्धांत में मुझे देखने में नहीं आया। अंकिता जैन नीमच, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, जिस थाली में हम भोजन करते हैं उसी थाली में हाथ धोना चाहिए या नहीं, उचित क्या है? आपकी पारिवारिक व्यवस्था है, परिवार की महिलाएं यदि मना करती हैं तो नहीं धोना चाहिए, और वो एक्सेप्ट करती हैं तो धो लेना चाहिए, ये व्यवस्था है। आप शिवी जैन मेहरौनी, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, भगवान के जैसे गुणों को पाने के लिए कैसे भगवान का गुणानुवाद किया जाता है? उनके गुणों को देख करके उनके गुणों के प्रति इतने अनुरागित हो जाना कि उन गुणों को प्राप्त करने का भाव हो जाना। किसी वस्तु से सबसे बड़ा अनुराग कहलाता है जब वस्तु को देखकर स्वयं पाने का भाव आ जाए। कोई भी वस्तु यदि आपको अच्छी लगती है तो उसका प्रमाण क्या है कि आपको अच्छी लग रही है? क्योंकि आपको उसको पाने का भाव आ रहा है। इसी प्रकार भगवान के गुणों को जब हमारा ऐसा मन ललच जाए कि ये भगवान के पास जो गुण हैं ये मुझे कब प्रकट हों, अपने में अवतरित करने का भाव आना, ये भक्ति की चरम सीमा है, चरम सीमा है। जो पद भी तुमने पाई है उस पर मैं ललचाया हूँ, तो ये भक्ति का रूप कहलाता है। तो इन गुणों को अपने में आत्मसात करने के समय जो भक्ति प्रकट होती है वह भक्ति सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। अमित मधुबन बिदसा, मध्य प्रदेश, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, यदि हम अभिषेक शांति धारा की बोली प्राप्त करने पर हम किसी दूसरे श्रावक से श्री जी का अभिषेक शांति धारा करवा लें तो मन अच्छा खुशी रहता है, किंतु हम करते हैं तो हमें बहुत डर लगता है। कोई क्या ये आपकी व्यवस्था है, करा सकते। प्रीति जैन सागर, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि 1 साल से फोटो के सामने दिया जलाकर भक्ति करते हैं और पदम प्रभक्ति भक्ति मुझे अच्छा मन लगता है, लेकिन आपने प्रवचन में इसको मना किया, तो अब हम भक्ति कैसे करें? बिना दीपक के करो। मैंने कहा ना, भक्ति को अप्रतिष्ठित मूर्ति पर अनुष्ठान मत करो। सगुन के लिए दीपक जला दिया कोई बात नहीं, लेकिन तुम पूजा का अंग मानकर दीपक जलाओ तो फोटो अप्रतिष्ठित है, वो मूर्ति है ही नहीं, मूर्ति की छाया है, उसको छाया चित्र बोलते हैं। इसलिए कोई नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से वह मूर्ति, वो फोटो धीरे धीरे इतनी पूजनीय हो जाएगी कि वो दुष्परिणाम देने लग जाएगी। क्योंकि फ़ोटो टेढ़ी लगी हुई है, फ़ोटो नीचे गिर जाए, फिर जिस मूर्ति के फ़ोटो के सामने आप पूजा करते हो उस मूर्ति के सामने आप जूते चप्पल पहन के नहीं जा सकते, उस फोटो के सामने आप चाय भी नहीं पी सकते, उस फोटो के सामने आप सहन नहीं कर सकते। जो कार्य मंदिर में नहीं कर सकते वो उस फोटो के सामने नहीं कर सकते, क्योंकि वो फोटो आपने पूजनीय बना दी है। ऐसा वो फोटो का स्थान भी पर मंदिर का रूप धारण कर लेगा, आपकी गृहस्थी चलाना मुश्किल हो जाएगा। संजय जैन सांजापुर, मेरे परम उपकारी मुराद के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि मैंने आपकी जिज्ञासा का समाधान सुनकर 27 दिन तक ब्रह्मचारी व्रत लिया और दीपावली के दिन मेरी तीव्र भावना थी कि मुझे किसी महाराज की पीछी मिल जाए, और परोक्ष में आपका आशीर्वाद ऐसा मिला और ऐसा फलीभूत हुआ कि मेरी वह उम्मीद पूरी हो गई। अब आपकी जिज्ञासा है कि 7 स्थान में मौन रहने के किस किस पाप से बच जाते हैं?
मौन के लिए 7 स्थानों पर मौन श्राप का चारों में आया है, मूल रूप से गृहस्थों के लिए। उस समय मौन धारण करने से अनेक अनेक प्रकार के और भी जो वाचनिक रूप से कायिक पाप होता है, एक मानसिक पाप होता है, एक वाचनिक पाप होता है। कायिक कार्य करना तुम्हारी मजबूरी हो जाती है, वाचनिक क्यों करो? वाचनिक करना मजबूरी है, मानसिक क्यों करो? गृहस्थ के लिए कई कार्य काय से करना करता है, क्योंकि गृहस्थ एक व्यक्ति की इच्छा से नहीं चलता, पूरा परिवार है। तो वहाँ ये कहा गया कि ठीक है, कम से कम वाचनिक दोषों से हम बच सकते हैं। अशोक कुमार जैन, मीनू जैन, गोधरा, गुजरात। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, जैन धर्म में समय की सबसे छोटी इकाई समय है। इनकी जिज्ञासा है कि 1 सेकंड में कितने समय होते हैं एवं एक अंतर मुहूर्त में कितने मिनट होते हैं। एक जो सेकंड में असंख्यात समय होते हैं, एक मुहूर्त में 48 मिनट होते हैं। एक अंतर मुहूर्त पूछ रहे हैं महाराज, एक अंतर मुहूर्त में कितने अंतर मुहूर्त में एक समय कम अंतर मुहूर्त चालू हो जाता है। आपको समझाने के लिए 48 मिनट में 1 सेकंड कम कर दो, पर 1 सेकंड नहीं, एक समय कम करते ही अंतर मुहूर्त होता है। उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त एक समय कम 48 मिनट का होता है। मुहूर्तों के हजारों भेद होते हैं, हजारों। एक अंतर मुहूर्त जो एक समय कम है, उसमें भी हजारों अंतर मुहूर्त होते हैं, ऐसा मानने से। ऊषा नजा, भोपाल। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि जीव को एक बार सम्यक दर्शन होने के बाद स्थायी रहता है कि बदलता रहता है, कि कभी सम्यक दर्शन और कभी मिथ्या दर्शन होता रहता है? बदलता रह सकता है, अंतर मुहूर्त के बाद बदलता रहता है। नैन्सी जैन, झांसी। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि मैंने भूल से भावुकता में बिटिया होने की सूतक के 8वें दिन साधु को आहार दे दिया, इसका मुझे क्या पाप लगेगा और क्या प्रायश्चित लेना पड़ेगा? इसको सामूहिक रूप से नहीं बोला जा सकता। तुमने किस परिस्थिति में दिया, क्यों दिया, कैसे दिया, क्या स्थिति, इसका जब तक पूरा डिस्कशन नहीं होगा तब तक प्रायश्चित निर्धारित नहीं किया जाएगा। महेंद्र जैन, पत्रकार, इंदौर। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, पाप और पुण्य जीव के साथ उनके जीवन के प्रारंभ से अंत तक बने रहते हैं। महाराज जी, ये पाप और पुण्य कौन से तत्व में गर्भित हैं? कृपया करके बताएं, कृपा करें। आश्रव और बंध तत्व में आते हैं पुण्य और पाप, क्योंकि आश्रव और बंध के माध्यम से इनको होते हैं, लेकिन उनको पदार्थों में अलग हो गए। तत्वों में आश्रव और बंध में गर्भित किया गया, लेकिन जब पदार्थ की बात आई तो पदार्थ जो है एक अधिष्ठित पद है, एक पर्यायों के नाम से स्थापित किया जाता है, इसलिए पदार्थों में पाप न लग लिया, बाकी तत्वों में आश्रव और बंध में लेना चाहिए। अनिल जैन, बीना। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, मंदिर जी आदमी को, किसी व्यक्ति को मंदिर जी में 20-30 साल पूजा करते होगा, परंतु उसके क्रोध और मान बढ़ रहा है, पर होना चाहिए सरलता, तो परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा है? परिवर्तन वो खुद नहीं लाना चाह रहा है। कभी कभी अच्छे कार्य भी व्यक्ति को नुकसान करते हैं। कई बार रोटी भी किसी को नुकसान करती है। कई बार व्यक्ति पानी भी पीता है तो नुकसान करता है। कई लोगों के जीवन में अच्छाइयाँ भी बुरे कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। अभी प्रातःकाल प्रवचन में कहा था ना, पुण्य के उदय में ज़्यादा पापी होता है, पाप के उदय में कम पाप करते हैं लोग, बहुत कम करते हैं। जैसे नारकी बहुत कम पाप करते हैं, इसलिए वो मरकर के नियम से त्रियंश बनते हैं। लेकिन पुण्य के उदय में देव जो हैं एक इंद्री तक बन जाते हैं। ज़्यादातर लोग पुण्य के उदय में पाप करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए
जो पुण्य सुखदायी था वो दुखदायी बन जाता है, ये उनके उपादान की भूल है। सुदर्शन कुमार जैन मनोरमा स्मृति जैन संध्या ललितपुर। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, क्या किसी विष्णु में लिप्त व्यक्ति का मकान खरीदना उचित है जबकि आसपास के लोग अच्छे लोग रहते हैं? अब ये सब चीज़ें आपकी समस्या के ऊपर है। फिर मैं कहूँ कि व्यसनी व्यक्ति को दुकान पर माल देना ठीक है क्या? तो पहले दुकान पर कोई लेने आए तो पहले भैया सत्वसन का त्याग है क्या? ये सब व्यापारिक चीज़ें कहलाती है। इन सब चीज़ों पर आपको ग्लानि भाव है तो मत खरीदिए। लेकिन आपने जो प्रश्न किया है, इस प्रश्न में कहीं से न कसाई की दुर्गंध आ रही है। किसी व्यक्ति ने दूसरे ने खरीद लिया है और वो तुम खरीदना चाहते थे, तो उसने खरीद लिया तो अब तुमने सोचा उसकी कैसे धो में, तो जिज्ञासा में प्रश्न कर दिया। हाँ, मुझे प्रश्नों में से भी आजकल गंध आने लगी है। वो शब्दों का चयन बता देता है। और वही चीज़ तो यदि कोई व्यसनी व्यक्ति का मकान बिल्कुल सस्ते में मिल रहा हो ना, तो बाजू को भी नहीं बताओगे। हाँ, ये सब चीज़ें ऐसी नहीं। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल और आदिनाथ चैनल के समक्ष विराजित सभी मुनि भक्तों की ओर से और साक्षात यहाँ पर गुरु चरणों में विराजित सभी गुरु भक्तों की ओर से पूज्य मुनि द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज के जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में प्रथम जिज्ञासा रखेंगी विद्या सुधा बालिका मंडल की सभी बहनें, और इसके बाद तैयार रहेंगे हमारे निर्माण समिति के प्रमुख श्रीमान सीलचंद जी अनौरा दाऊ। माइक भेजें जल्दी से। सतोदय तीर्थ क्षेत्र के लिए कुछ संरक्षक सदस्यों की घोषणा यहाँ पर प्राप्त हुई है। श्रीमान विजय जैन कटपीस, प्रदीप जी, संदीप जी, विपांशु जी, यश जी, अभी जैन, एमी, तानिया, समस्त बुढ़वार वाले परिवार, श्रीमान अशोक कुमार जी, श्रीमती इंदिरा देवी जी, रविंद्र जी, रिंकू भैया, राजन जी, रागनी जी, राजीव जी, दर्श, दिशी, थनवारा वाले परिवार ये प्रथम किस्त लेकर के आ रहे हैं। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में हमारी सारी बहनों की तरफ से त्रिवार नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। हमारी जिज्ञासा है, कभी हंसता छोड़ देता है तो कभी रोता छोड़ देता है जीवन। न दुख में पूर्णग्राम किसी ने दिखाया, न सुख में पूर्णग्राम हमने लगाया। बस अल्पविराम के भरोसे जीना छोड़ देता है जीवन। गुरुदेव, इन अल्पविरामों की छोड़ में आनंद को जोड़ कैसे लगाएं कि अगर जीवन पर पूर्ण विराम लग जाए तो औरों के लिए यह जीवनी बन जाए। नमोस्तु गुरुदेव। मेरी जिज्ञासा क्या पूछना चाहते? सब उसी में उस प्रश्न है, उसी में उत्तर है। अब मैं क्या जवाब दूं? प्रश्न क्या है? ये किसी का लिखा लिखा उठा लिया है? प्रश्न क्या है? इन अल्पविरामों की छोड़ में हम इन अल्पविरामों की छोड़ में आनंद को कैसे जोड़ लगाएं कि यह औरों के लिए जीवनी बन जाए। अल्प विराम के बाद तुरंत ऐसा प्रयास करो कि पूर्ण विराम और लग जाए तो आनंद ही आनंद है। अल्प विराम अच्छे कार्यों में अल्प विराम लगाया जाता है, बुरे कार्यों में पूर्ण विराम लगाया जाता है। जब कोई अच्छा कार्य हो रहा हो तो वहाँ स्वल्प विराम लगाकर आगे बढ़ना, पूर्ण विराम नहीं लगाना चाहिए। जो धर्म के कार्य हैं, अच्छे कार्य हैं, और संसार के पाप कार्यों हैं, वहाँ स्वल्प विराम की अपेक्षा जल्दी पूर्ण विराम की तरफ जाना चाहिए। पाप कार्य जितने पूर्ण विराम की तरफ जाएंगे उतना ही अच्छा है, और अच्छे कार्यों में स्वल्प विराम ही चलता रहेगा तो श्रेष्ठ है, उसका पूर्ण विराम कभी आएगा नहीं। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान सीलचंद जी अनौरा दाऊ। इसके बाद तैयार रहे श्रीमती जयंती जैन विदिशा। मेरे गुरुवार जगतपुर निर्यापाक मुनि पुंगा श्री सुधा सागर पूषागाज को पूछा नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवार कई वर्षों से कार्तिक पूर्णमासी को सभी मंदिरों से श्री जी, विमान जी शोभा यात्रा अभिनव तीर्थ क्षेत्र पर आती है। साथ में जो जिन महाराज का चातुर्मास माता जो वो भी साथ में आते हैं। तो हे गुरुवार
वो 8 तारीख को पड़ रहा है, तो इसकी क्या विधिवत क्या रहेगी? आपको भी अटा मंदिर से पहुंचना है सभी संघ को, और वहीं से श्री जी के साथ बिहार होकर समाधान करें। अब ऐसे बोल दिया जिन्होंने आदेश दे रहे हो। आप लोगों को पहुंचना है, विनती कर रहा तो भूल ही गए बात कर, निवेदन कर रहे हैं महाराज जी, निवेदन नहीं शब्द नहीं बोले तुमने, जो बोला वो कह रहे हैं। अब निवेदन आप सभी साथियों से करबद्ध प्रार्थना है महाराज, करबद्ध प्रार्थना है। भूल से जो कुछ गलती, वार्षिक महोत्सव जो होते हैं सबके अलग अलग परंपराएं, अलग अलग व्यवस्थाएं होती हैं। जहाँ जिसकी जो परंपराएं होती हैं उनको कायम रखना चाहिए। मैं सदा कहता हूँ जो ओम शांति, वार्षिक कार्यक्रमों में व्यक्ति, इतनी बड़ी शक्ति है वार्षिक कार्यक्रम आप लोगों के लिए कि वो जो अभिषेक किया जाता है वो पूरी समाज के लिए किया जाता है। जो साल भर में कभी नहीं गया उसको वार्षिक महोत्सव में जरूर शामिल होना चाहिए। जो साल भर में कभी भगवान का अभिषेक नहीं किया, वार्षिक महोत्सव का अभिषेक जरूर देखना चाहिए। जिसने साल भर में कभी गंधोदक नहीं लिया उसे वार्षिक महोत्सव का गंधोदक जरूर लेना चाहिए। वो तुम्हारी साल भर की अंदर जो भविष्य की आने वाली साल के लिए सगुन किया जा रहा है, पूरी समाज का सगुन है। वो अभिषेक पूरी समाज के लिए है, वो समाज के कल्याण के लिए है। उसका संकल्प, क्योंकि हर क्रिया में संकल्प का महत्व होता है। तो वार्षिक महोत्सव के संबंध में मैं बहुत बार बोलता हूँ कि मैं परिवार, छोटे बच्चों को भी इसमें शामिल करो, क्योंकि वो महोत्सव आपके लिए है। सवेरे का अभिषेक उसमें शामिल नहीं है, उसी दिन का अभिषेक वो दोपहर में अलग होता है। और आप लोगों के यहाँ एक बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वार्षिक महोत्सव का अभिषेक आप लोग 2-4 या तो पुजारी से करवा देते हो या धोते हुए। वस्तुतः पूछा जाए, शीलचंद जी आपने पूछा ही है तो क्या मानोगे? बराबर मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे। वार्षिक महोत्सव का अर्थ होता है समाज का प्रत्येक व्यक्ति उस दिन धोती दुपट्टा पहन के अभिषेक करेगा। यह है वार्षिक महोत्सव। देवता जब अपना अष्टांगा का महोत्सव मनाते हैं, पूरे देवता मय व्यंतर भवन और चारों निकाय के देव नंदीश्वर जाकर के अभिषेक और पूजन करते हैं। नियम से वो नित्य नियम अलग करते हैं। तो वार्षिक महोत्सव का कायदे का अर्थ होना चाहिए उस दिन जुलूस में कायक और कोई सारा परिवार के लोग जुलूस में भगवान, क्योंकि उस दिन के भगवान ना तो पंचकर्णक का जुलूस है, वो ना किसी विधान का जुलूस है, ना किसी महोत्सव का जुलूस है। वो माँ दिगंबर जैन समाज की अगली साल को नगर को पवित्र करने वाला जुलूस है। माँ उस समाज के लिए ही पर्पस से निकाला गया, उसका कोई दूसरा पर्पस नहीं है, कोई उद्यापन नहीं है। हमारे नगर से साल आगे आने वाली साल मांगलिक हो, तो उस जुलूस में ऐसे ही लोगों को शामिल होना चाहिए जैसे आप नियरेस्ट घर की शादी में शामिल होते हो। जैसे आपके कुटुंब में शादी होती है तो आप कहते भैया अरे घर में ही शादी है, उसमें तो जाना पड़ेगा। ऐसे और महोत्सव में जाओ या ना जाओ, पंचकल्याणक के जुलूस में नहीं जाओ, मान लो तुम सिद्धिचक्र मंडल में और भी जुलूस में मत जाओ, लेकिन जो वार्षिक जुलूस में भगवान तुम्हारे लिए निकले हैं उस जुलूस को कभी भी भूल करके पूरी माँ बच्चों से लेकर बूढ़ों तक उस जुलूस में शामिल होना ही चाहिए, क्योंकि उस दिन भगवान मात्र आपके लिए उठे हैं, कोई दूसरा पर्पस नहीं। और जुलूस निकालने के बाद जब अभिषेक हो, प्रत्येक पुरुष के लिए उस दिन का गंधोदक जरूर लेना चाहिए, उस दिन का अभिषेक जरूर करना चाहिए। और उस दिन का अभिषेक करके फिर अपने घर के महिलाओं आदि को अभिषेक जरूर देना चाहिए। यदि सही वार्षिक महोत्सव तुम्हें मनाना है तो ऐसा करो। बाकी तुम तो क्या करते हो मुझे मालूम, वो 2-3 लोग पुजारी निश्चित है वो अभिषेक करने वाले, सब तो मस्ती से खाते पीते आएंगे, देखेंगे वही अभिषेक कर देंगे, वही मार्जन कर देंगे, वही उठा देंगे। यदि वार्षिक महोत्सव ऐसा हो जाए कि पूर्णमासी के दिन ललितपुर का एक भी व्यक्ति न बचे जो धोती दुपट्टा पहन के अभिषेक न करे,
देखो फिर इस महोत्सव का चमत्कार क्या होता है। गुरुवार इसको सुबह निकलना चाहिए, शाम को समय नहीं मिलता है, भोजन का टाइम हो जाता मिलाओ भोजन के तुम्हें क्यों, एडजस्ट करो समय, निकालो जल्दी निकालो, सुबह जल्दी निकालो। वो व्यवस्था आप लोगों की है, मैंने तो जो होता है बता दिया है। पिछली बार आपने सुबह निकलवाए थे 2012 में, सुबह ही आए थे पिछली बार। आपको जो करना है समय एडजस्ट आप करो, विधि यह है। आशीर्वाद आपका चाहिए, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। इसके बाद देखो एक बहुत अच्छा अपना इस बार चतुर्मास में आज देवगढ़ की जनसंख्या 300-400 की जनसंख्या देख करके मेरा सीना 112 फीट का हो गया जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। और मैंने बहुत गदगद हुए, क्योंकि देवगढ़ हमारा एक ऐसा प्रिय क्षेत्र है जहाँ हमें अपनी जैन शिल्प संस्कृति पर गौरव है, गर्व है। जब भी देवगढ़ का नाम आता है मेरा बहुत पुलकित होकर के मैं भाव करता हूँ, क्योंकि हमारा गौरव है देवगढ़, हमारे भारत का, विश्व का। मैं तो हमेशा कहता हूँ मूर्तियों के दर्शन करने वाला व्यक्ति अपनी जिंदगी में एक बार देवगढ़ का दर्शन जरूर करे। सारे भारत से मेरा कहना है, अतिशय की दृष्टि नहीं से, एनर्जी की दृष्टि से नहीं, जैन दर्शन का इतिहास क्या रहा है, मूर्ति शिल्प क्या रहा है, भारत में कोई ऐसा स्थान नहीं जो देवगढ़ की बराबरी कर सके। तो देवगढ़ की चीज हमारे ऐतिहासिक एक बहुत बड़ी धरोहर है। हर व्यक्ति को, ललितपुर वाले तो पता नहीं क्यों इतना नहीं कर पाए, अब करेंगे, अब महिमा उसकी कि ललितपुर वालों को तो देवगढ़ ऐसा होना चाहिए कि ऐसा एक भी घर नहीं रहे जो हफ्ते में एक दिन देवगढ़ जाकर के आशीर्वाद ना ले, दर्शन ना करे। 30 किलोमीटर है। आज 500 लोगों ने, 300 लोगों ने, कितनों ने आज जो देवगढ़ के प्रति संगठन दिखाया और जो अपनी आस्था जगाई, बहुत अच्छा लगा। और अब सब चीज के लिए लोग कहते हैं महाराज जी यहाँ तो फोकट में ही सदस्य नहीं मिलते हैं, पैसों में क्या बनेंगे। आज देख लो फोकट में भली मिले या नहीं मिले, पैसों में हमें 300-400 सदस्य मिले। और महामहिम, और देखिए शतोदय तीर्थ क्षेत्र सबसे ज्यादा गरीब क्षेत्र मानते शिरोन जी ना, शिरोन जी सबसे ज्यादा, वो बेचारा गरीब है, गांव के बीच में है। ललितपुर वालों का भी ज्यादा झुकाव देवगढ़ की तरफ ज्यादा होता है। लेकिन चिंता मत करो, कभी कभी ऐसा होता है, मैंने कल कहा था ना, आज बड़े आदमी के बाजू में पड़े रहो, एक दिन वो बड़ा आदमी महाराज के चंगुल में आएगा कि लौटते ही वो तुम्हें भी बड़ा आदमी बना देगा। भूत्या सतम यह नात्म क्षमम करोति। बड़े आदमी के बाजू में पड़े रहने से कभी ना कभी लहर आएगी। एक दिन वो भी, ललितपुर बड़ा शहर है, इसके बाजू में पड़ा हुआ सिरोन जी अब देवगढ़ से पीछे नहीं रहेगा, क्योंकि सिरोन जी क्षेत्र का भी महामहिम आ चुका है। जय हो, जय हो। 101 कलश की राशि को समर्पित करते हुए सिरोन जी शतोदय तीर्थ क्षेत्र के लिए महामहिम है। आनंद जैन, इंजीनियर अंशुल जैन, मनोज जैन, पलाश, शैलेंद्र, धर्मेंद्र, कैन्या, समस्त बबीना वाले गुरुदेव, ये हमारे पंचायत समिति के धार्मिक आयोजन संयोजक हैं। बहुत अच्छा। और हमें अब बड़ा गर्व है अपनी पंचायत समिति पे, हमारे सारे पदाधिकारी दान देने में पीछे नहीं रहते महाराज। बहुत अच्छा, नहीं महामहिम बनना, और वो भी शतोदय तीर्थ से, जिसको मैंने कहा कि अब शतोदय तीर्थ, पहले तो देखो मेरे बस में नहीं था, अब मैं क्या करूं, शतोदय को हालांकि मैंने बहुत पहले उठाने का प्रयास किया लेकिन नहीं उठा पाए। अभी के लिए कमेटी नरेंद्र बाबू वगैरह, नरेंद्र नाम है, अरविंद बाबू वगैरह ने ऐसा समर्पण दिखाया कि देखो अब कुछ समर्पण का लाभ हुआ अरविंद बाबू के नहीं। आज 100 लोग तो सिरोन जी के लिए हो गए, और अब महामहिम आगे आ गया है। अब पता नहीं कितने सदस्य बनेंगे, तुम देखना। और देखो बाजार में, मार्केट में आवाज लगाओ, ग्राहक तो कहीं ना कहीं। और मैंने पहले ही कहा मेरे दिमाग में वो पद आया है और मुंह से निकला है, तो दुनिया में कहीं ना कहीं पैदा हो गया, हो चुका है।
सतोदय की कोई कल्पना ही नहीं कर सकता कि 2 गण को मिल जाएगा, ये तो मान दे सीए साहब मिल गए, लेकिन सतोदय को मिल जाएगा, ये आज और एक नया आश्चर्य है। बहुत बड़ी महाराज श्री आपके एक छोटे भाई धार्मिक है। हाँ, मनोज तो है ही, वो तो धार्मिक है। महाराज श्री ये मनोज जी के छोटे भाई हैं धर्मेंद्र जी, मनोज जी के छोटे भाई धर्मेंद्र जी साउथ अफ्रीका केन्या में हैं, और केन्या, हाँ केन्या साउथ अफ्रीका में है। अच्छा, तभी केन्या नाम लिखा है। हाँ जी। और महाराज श्री वहां पर पूरे विश्व की गुरुदेव हम एक पढ़े कमेटी दे रहे चुनी नाम, गई, हम पढ़े दे रहे नाम। पूरी विश्व की एक कमेटी चुनी गई जिसमें 10 लोगों का सिलेक्शन हुआ, उसमें जैन में केवल एक इनके भाई का सिलेक्शन हुआ वहां बहुत पर। अच्छा, महामहिम बनना था इसलिए ऐसा हुआ, और क्या हुआ? अनय जैन, मनोज कुमार, सीमा जैन, डॉक्टर प्लास, श्रीमती अंकिता, धर्मेंद्र जैन केन्या, श्रीमती प्रियंका पाठ परिधि, कमलेश कुमार ज्योति, दीपक वंदना, शैलेंद्र, अंकिता, हर्ष, यश, यदु, बबीना परिवार, अरविंद बड़कुल, डमरू सागर, श्रीमती सरोज जैन सागर, सपन अंकिता सागर, हुकुम भावनी, श्रीमती सुनीता। ये हमारे आनंद कुमार जी जो मौसिया के नाम से प्रसिद्ध हैं, उन्होंने सतोदय तीर्थ सेरोन जी के महामहिम बनने का सौभाग्य हासिल किया। और गुरुदेव आप भले ही कुछ कहो, आपके मुंह से जो निकल गया वो वचन सिद्ध है, वो सिद्ध होता ही होता है, होता ही होता है। श्री हुकुमचंद, श्रीमती चंद्रमा, प्रदीप, कुलदीप, श्री दीप्ति, श्रीमती रानू आ जाएं। और सतोदय के लिए हमारे पास ये नाम है आज जिनको गुरुदेव के पावन आहार दान देने का सौभाग्य हासिल हुआ, वो सतोदय के सदस्य पूरी 5 वर्ष की एक मुश्त किस्त दे करके 1 लाख रुपए नगद जमा करके सतोदय तीर्थ सेरोन के सदस्य बने हैं। श्रीमान सुबोध कुमार, सौर जैन, मड़ावरा वाले। गुरुदेव ये भी प्रबंधक हैं हमारे पार्श्वनाथ समोसरण मंदिर नई बस्ती के। और प्रथम किस्त जमा कर रहे हैं श्री राजेश कुमार जैन, मोना जैन, अंकित जैन, राजेश जैन, पिसनारी बाग, राजघाट रोड। और श्री सर्वोदय तीर्थ के लिए श्री इंजीनियर मेहर जैन, ऋतिक जैन, मनोज इलेक्ट्रॉनिक्स परिवार। इन्होंने गुरुदेव ये सतोदय की किस्त जमा कर रहे हैं, साथ में जनक जननी में भी प्रथम किस्त आप ये जमा कर रहे हैं, उसके भी सदस्य बने हैं। श्रीमती क्रांति जैन, श्रीमती शिल्पी, राजीव जैन, हर्षद, अक्षय जैन, मड़ावरा वाले परिवार। और श्रीमान जी हमारे प्रबंधक जी श्री कपूर चंद जी लागोन, ये भी दोनों क्षेत्रों के सदस्य और स्वीकृति दी है। सम्यक जैन, सनोप संजीव जैन, कप्तान लागोन वाले, अशोक कुमार, राजकुमार अनोरा वाले, गल्ला व्यापार मंडल अध्यक्ष सेठ चंपालाल, अजय कुमार, अभय कुमार जैन लागोन वाले, श्री नरेंद्र कुमार जैन लागोन वाले, श्री राजेश कुमार, राजीव मर्फी लागोन वाले, श्री शिखर चंद, संजय कुमार, अनुराग जैन लागोन वाले, श्री लक्ष्मी चंद, सुभाष चंद मोदी, पिपरई, अशोकनगर वाले, श्री पुलक जैन अनोरा, अनुपम अनोरा, अनोरा परिवार। ये सब महाराज जी पूरे कपूरचंद लागोन के परिवारजन हैं हमारे प्रबंधक जी के। 5 सदस्य कम से इसमें जो बने हैं। और 6वें सदस्य अंतु अनोरा पार्टनर हैं इनके कपूर लागोन के। सुंदर दाऊ पूर्व अध्यक्ष जी के चिरंजीव नाती बने हैं। कृपया जिज्ञासा करें। सतोदय तीर्थ की तारीख 9 तारीख है। 9 तारीख। आज देखो देवोदय तीर्थ क्षेत्र का बहुत बढ़िया, अभी कमेटी बनना बाकी है, लेकिन 3 पद हो गए। अध्यक्ष के लिए तुम्हारे पंचायत अध्यक्ष को ही सबने चुना और बहुत बहुमत से, अच्छे वोटों से। और महामहिम को सबने मंत्री के रूप में चुना, संजीव सीए, और कोषाध्यक्ष राजीव लकी जी। और ऋषभ सतभैया, श्रीमती सरोज सतभैया, सुनील सतभैया, श्रीमती संगीता सतभैया, शुभम सजल मनोग सतोदय तीर्थ क्षेत्र के संरक्षक सदस्य बनने, ये बर्नी कॉलेज समिति के प्रबंधक जी भी हैं। अब तो सतोदय तीर्थ क्षेत्र का शेयर बढ़ गया जी, बहुत उछाल पे है, एकदम उछाल पे है। श्री कन्हैया लाल सराफ, भागचंद सराफ एवं रतनचंद सराफ एवं समस्त सराफ परिवार की ओर से एक वेदी के पुण्यार्जक की राशि 6 कलश की राशि नगद जमा कर दी है। आ जाएं। और गुरुदेव एक जो विमानोत्सव की सूचना है, जहां जहां भी भगवान का विहार होता है वहां से दुर्दिन
और कुदृष्टि पूरी तरह से दूर हो जाती है। आप लोग अपने घरों पर रंगोली बनाएं, लाइटिंग करें। आपके घर से भगवान आ रहे हैं, ये समझ लीजिए आपके घर के आसपास और जहां भी जो भी विकार वहां पर हैं वो सब दूर हो जाते हैं। हर जगह खुशहाली छा जाती है। 8 तारीख को 12:30 बजे अटा मंदिर, बड़े मंदिर जी से और सभी मंदिरों से विमान जी शोभा यात्रा प्रारंभ होकर अटा मंदिर जी में एकत्र होगी और वहां से शाम को यहाँ पर अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्रपाल जी पहुंचेगी। उसके बाद दूसरे दिन सुबह वापस होगी। रजत रथ भी उसमें रहेगा, जिसके भी भाव उसमें बैठने के हों। विशेष आकर्षण सभी मंदिरों से भी रथ रहेंगे। इस बार विशेष आकर्षण है, गुरुदेव विराजमान है। और 9 तारीख को विमान के बिहार से पूर्व यहाँ पर अभिनंदन नाथ वेदी का शिलान्यास होगा, जो पुरानी वेदी है उसका। बहुत बड़ी सौभाग्य और बहुत बड़ा सौभाग्य इस अभिनंदनोदय तीर्थ पर, जहां इतनी विशाल मूर्ति रजत की बैठने वाली है, उसका शिलान्यास गुरुदेव के पावन सानिध्य और आशीर्वाद से हम सब करेंगे। और उनके चारों परिवारों को बोल दो, 4 परिवार हैं। उसमें कामरा परिवार हैं। हाँ बोल, एक कामरा परिवार, 2 आजू-बाजू है। वो अलग अलग बोल रहे महाराज। कामरा परिवार अभिनंदन नाथ भगवान की वेदी का शिलान्यास करेंगे और आदिनाथ भगवान की वेदी का शिलान्यास श्रीमान सुरेश कुमार जी, आकाश जैन, विकास जैन, भारत गैस एजेंसी परिवार करेंगे। और श्री महावीर भगवान की वेदी का शिलान्यास श्री शिखर चंद जी, रविंद्र कुमार अलिया जी परिवार द्वारा जो पुण्यार्जन किया गया वो परिवार करेंगे। और श्री शांतिनाथ भगवान की वेदी का शिलान्यास हमारे कुंदन भैया श्री कुंदन लाल जी रसिया पाली वाले परिवार करेंगे। लेकिन जो वास्तव में अलौकिक चीज यहाँ गुरुदेव के आशीर्वाद से बनने जा रही है, पूरे विश्व में अभी कहीं नहीं है, वो अभिनंदन नाथ भगवान की जो यहाँ पर वेदी बनने जा रही है, उस वेदी का शिलान्यास हमारे श्रीमन सेठ कामरा परिवार पूरे परिवार के कर कमलों से होगा। जिज्ञासा करेंगे श्रीमती जयंती जैन विदिशा। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान पंकज जी सिमरा। जिज्ञासा करें। परम पूजनीय वंदनीय गुरुवर के चरणों में मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से और सभी विदिशा समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु 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 गुरुदेव। हे गुरुदेव, असंक्षेपाध्या काल क्या है एवं क्या देवों के भी नीच गोत्र होते हैं? नमोस्तु गुरुदेव। कौन सा काल? असंक्षेपाध्या काल। असंक्षेपाध्य काल कहलाता है जब कोई जीव आयु बंध के 8 अपकर्षों में आयु का बंध नहीं कर पाता है, तो 8 निकल जाने के बाद जो अंत में सबसे लघु अंतर्मूल शेष बचता है, उस समय में वो आयु बंध करता है। उससे कोई छोटा काल नहीं, उसमें तो आयु बंध होगा ही होगा। वहाँ परिणामों की कोई शर्त नहीं रखेगी। वहाँ तो कहना असंक्षेपाद, यानी इससे अब आगे नहीं टाला जा सकता। उस आयु बंध के 8 अपकर्षों के बाद मरण के समय जो आयु बंध होता है उसको असंक्षेपाद काल कहते हैं। इसके बाद जिज्ञासा करेंगे भाई श्री पंकज जी सिमरा। देवों के भी नीच गोत्र होता है? नहीं होता, उच्च गोत्र ही होते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, जैसा ललितपुर के पास देवगढ़ क्षेत्र है, देवोदय तीर्थ क्षेत्र, ऐसा ही 2009 के चतुर्मास में आपने सवाई माधोपुर के पास रणथंबोर जी जो क्षेत्र है, जिसका सरवार सिद्धि नाम दिया था, 8 तारीख को संभवनाथ भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव है और वहां पर वो बड़े धूमधाम से भक्ति भाव से मनाना चाहते हैं और उसमें नंदीश्वर महामंडल विधान भी कर रहे हैं। आपके आशीर्वाद के आकांक्षी हैं महाराज। मेरे परिवार के इष्ट आराध्य गुरुवर द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है, गुरुवर अभिषेक करके लोग बाग आते हैं नीचे और कुएं में गंदोदक डाल देते हैं महाराज जी, ये कहाँ तक उचित है महाराज जी? कहाँ तक सर्वथा अनुचित है। कुएं में कभी गंदोदक नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वह पीने के काम आता है और गंदोदक को पिया नहीं जाता। बहुत बहुत बड़ा दोष है। इसके बाद जिज्ञासा करें
सुश्री सुषमा जी भोपाल, और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान अमिताभ मनिया कल्पतरु भोपाल। सतोदा तिल क्षेत्र के लिए अपनी राशि लेकर के आ रहे हैं डॉक्टर राकेश जी सिंघई, रोहन जी सिंघई न्यूजीलैंड, प्रांजल सिंघई सिंगापुर गदियाना वाले परिवार, श्रीमान सुनील कुमार जी, संजय कुमार जी, नमन जी, अमन जी, श्रीमती सुषमा जी, सरिता, शिल्पी जैन, समस्त नमकीन वाले परिवार, ये पांचों किस्त एक साथ पूरी लेकर के आ रहे हैं। श्रीमान विकास जी ओसवाल सीए, श्रीमान योगेश जी, श्रीमती रिया जी, यश जी आरू ग्वालियर वाले संरक्षक सदस्य सतोदय की प्रथम किस्त जमा कर रहे हैं। आए गुरुवर के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद ग्रहण करें। जिज्ञासा करें श्रीमती सुषमा जी भोपाल। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं बाल ब्रह्मचारी सुश्री सुषमा जैन भोपाल से बोल रही हूँ। महाराज जी मेरी शंका ये है, मैं सेंट्रल स्कूल में जॉब करती हूँ और मेरा चारों प्रकार के आहार का आजीवन रात्रि का त्याग है। तो महाराज जी मेरी ये शंका है कि मुझे दोष लगातार लग रहा है जब से मैंने त्याग किया है 15 साल से, और आजीवन का त्याग है, तो इसका क्या समाधान है महाराज जी? ये तो मुझे पाप का बंद हो रहा है। आजीवन त्याग है तो फिर से एक बार बोलने, सुने नहीं हम, माइक थोड़ा सा और अच्छा चलो। महाराज जी मेरा रात्रि में आजीवन चारों प्रकार के आहार का त्याग है। मैं सेंट्रल स्कूल में जॉब करती हूँ, इस कारण मुझे सुबह जल्दी उठ के खाना बना के ले जाना पड़ता है। तो मुझे तो दोष लग रहा है, 15 साल से मैंने त्याग किया, क्या समाधान है महाराज जी? नंबर कम हो रहा है, दोष नहीं मानेंगे, नंबर कम हो रहा है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। इसके बाद जिज्ञासा करेंगे श्रीमान अमिताभ मनिया कल्पतरु भोपाल। तैयार रहें श्रीमती रोशनी पंकज जैन भोपाल। भोपाल एवं भोजपुर जैन समाज की ओर से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी भोपाल एवं भोजपुर जैन समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु आपके चरणों में। मेरी जिज्ञासा है कि परिवार, समाज और राष्ट्र, इन तीनों में व्यक्ति का कर्तव्य का क्रम क्या होना चाहिए? राष्ट्र, समाज और परिवार, समाज और राष्ट्र, इन तीनों में क्रम क्या होना चाहिए हमारा कर्तव्य का? हम क्यों बताऊं, तुमने हमारे धर्म को तो छोड़ ही दिया। समाज है ना महाराज जी, समाज कैसे थोड़ी है, धर्म से अलग, धर्म अलग चीज है, समाज अलग चीज है। मेरा धर्म है, मतलब धार्मिक समाज का कोई बात नहीं, मैं तो कह रहा हूँ, बता रहा हूँ। तीनों अपने आप में महत्वपूर्ण है। परिवार वो इकाई है जिसको मिलकर समाज बनती है, समाज वो इकाई है जिसको मिलकर राष्ट्र बनती है। एक बूंद की उपेक्षा करोगे तो गागर नहीं बनेगी, गागर की उपेक्षा करोगे तो सागर नहीं बनेगा। यदि परिवार उपेक्षित हो गया तो समाज टूट जाएगी, और समाज टूट जाएगी तो राष्ट्र टूट जाएगा। इसलिए तीनों को एक साथ लेके चलना पड़ेगा तभी, और राष्ट्र ही नहीं बचेगा तो समाज क्या अनाथ हो जाएगी, और जब समाज ही नहीं बचेगा तो परिवार अकेला क्या करेगा। इसलिए ये तीनों त्रिवेणी संगम है, तीनों का संगम बनाओ और बढ़िया त्रिवेणी में नहाओ और अपना सब पवित्र करो। धन्यवाद महाराज जी, पुनः बारंबार नमोस्तु। इसके बाद जिज्ञासा करेंगी श्रीमती रोशनी पंकज जैन भोपाल। तैयार रहेंगे श्रीमान राकेश जी शिक्षक बीना। महाराज श्री जो आज देवोदय तीर्थ क्षेत्र देवगढ़ के अध्यक्ष, महामंत्री और कोषाध्यक्ष जी का जो सर्वसम्मति से चुनाव हुआ है, हमारे सभी तीनों पदाधिकारियों से निवेदन है आप आएं और हमारी पंचायत समिति के सभी माननीय अध्यक्ष महोदय आदि सभी आ जाएं पदाधिकारीगण, और पुरानी देवोदय तीर्थ क्षेत्र की जो कमेटी है वो सभी पदाधिकारी आ जाएं और हमारे इन महानुभावों का सम्मान करेंगे यहाँ पर। अभी देवोदय वाले बोला कमलेश जी, हाँ, पुरानी जो देवोदय तीर्थ क्षेत्र की कमेटी हमारे हैं, श्रीमान कमलेश जी सराफ, आपके और भी सदस्यगण जो भी हैं, मुकेश जी सराफ, आप आएं और हमारी नवनिर्वाचित कमेटी। अभी विस्तार से तुम्हारा सम्मान, शपथ समारोह होगा अभी तो बहुत बढ़िया, अभी तो चुना गया, अभी तो मिनिस्ट्री बनना बाकी है। जोरदार करतल ध्वनि से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करेंगे हमारे अध्यक्ष महोदय श्रीमान अनिल जी अंचल। अब देखो, अब सीए मंत्री मिनिस्टर तो सीए है, हाँ, ये राजपति मिनिस्टर सीए बन गया, अब बहुत सबको। और कोषाध्यक्ष श्रीमान राजीव जी लकी बुक डिपो परिवार। शांतोदय तीर्थ क्षेत्र चांदपुर जहाजपुर के देखो, लिए एक इस कमेटी में क्या है, एक तो नेता आ गया और सीए कानूनन आदमी आ गया,
और दोनों को एडजस्ट करने वाला लकी सामाजिक आदमी आ गया। लकी सामाजिक हुआ, वो कानूनन हुआ और ये नेता हो गए। हाँ लकी शांतोदय तीर्थ क्षेत्र के लिए संरक्षक सदस्यता जिन्होंने ग्रहण की है श्रीमान सुमच्चन जी, अरविंद जी, अशोक कुमार जी, अतुल कुमार जी, एमलिया, अतुल बुक डिपो, आकांक्षा फर्नीचर, समस्त परिवार आ जाएं। देवोदय तीर्थ क्षेत्र के लिए कामरेड जनेन जैन, मनोज जैन, नीरज जैन, मृदुल जी, समस्त परिवार आ जाएं। और देवोदय तीर्थ क्षेत्र के लिए श्रीमान मनीष जैन, शिक्षक, बाहुबली नगर, समस्त परिवार आप आ जाएं। श्रीफल अर्पण करके गुरुवर का आशीर्वाद ग्रहण करें, जिज्ञासा करें। श्रीमती तो देखे तो सही। श्रीमती रोशनी पंकज जैन, भोपाल। श्रीमती श्वेता प्रशांत जी, सीहोर है क्या उपस्थित? श्रीमती पुष्पा जी वैनाड़ा, आगरा। शीघ्रता से माइक ले लें, जिज्ञासा करें। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान संतोष जी, गंज बासोदा। जिनका नाम बोल रहे हैं जिज्ञासा के लिए वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। श्रीमती पुष्पा जी वैनाड़ा जी, आपके पास माइक पहुंचा दें उधर। जिनके पास माइक है वो माइक पहुंचा दें। यहां पर संतोष जी गंज बासोदा कौन है, खड़े हो जाएं अपने। ठीक। निरंतर आनंद में रत रहने वाले और सबको आनंद में रखने वाले गुरुदेव के चरणों में बारंबार मेरा, मेरे पूरी परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान 4 प्रकार के आश्रम में ब्रह्मचर्य आश्रम निकल गया, गृहस्थ आश्रम निकल गया, अब तीसरा आश्रम वृद्ध आश्रम होता है, चौथा संन्यास, पर अब बात कर रही हूँ वृद्ध आश्रम की। तो इस वृद्ध आश्रम की क्या परिभाषा है, क्या इसको कहेंगे, किससे शुरुआत होती है इसकी? जैन शास्त्रों में वृद्धाश्रम नाम की कोई चीज ही नहीं। धार्मिक में वृद्धाश्रम होते ही नहीं। संन्यास होता है, वानप्रस्थ होता है, ब्रह्मचर्य होता है, वृद्धाश्रम नहीं होता। वृद्धाश्रम तो कर्मों की देन है। वृद्ध तो कर्म बनाता है, इसलिए कर्म की मार से जो आश्रम बनता है वो तो मजबूरी है। धर्म के नाम में तो मात्र एक वानप्रस्थ आश्रम होता है जो व्यक्ति के जीवन के अंत में धारण करना चाहिए, यानी घर के समस्त कार्यों से निवृत्त होकर यदि दीक्षा न ले सके, दीक्षा की योग्यता न बन सके, तो घर के समस्त व्यापार, आरंभ, परिग्रह, मोह माया जाल से निवृत्त होकर के अपनी किसी एक स्थान पर रह कर के साधना करना वानप्रस्थ कहलाता। फिर संन्यास आश्रम में और उनमें अंतर क्या रहा? संन्यास अलग ही। संन्यास का अर्थ हमारे यहाँ दीक्षा होती है। जैन दर्शन में संन्यास आश्रम नहीं, संन्यास का अर्थ है दीक्षा का नाम ही संन्यास है। जिज्ञासा करें श्रीमान संतोष जी गंज बासोदा। इसके बाद तैयार रहेंगी ब्रह्मचारिणी सरोज दीदी, सागर। सतोदय तीर्थ क्षेत्र के लिए अपनी संपूर्ण राशि लेकर के आए हैं श्रीमान सुनील जैन, संजय जैन, नमन जैन, अमन जैन, श्रीमती सुषमा, सरिता, शिल्पी जैन, समस्त नमकीन वाले परिवार। इन्होंने 5 किस्तें एक साथ जमा कर रहे हैं। और श्रीमान रमेश चंद जी, मीना जी, आशीष जी, रुचि, आर्या, प्रीति, प्रियंका, सारांश, आयांश, देवर्ष, समस्त लागोन वाले परिवार आप भी आ जाएं, अपनी किस्त जमा करेंगे। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समस्त गंज वायदा जैन समाज की ओर से मुनिदेव को नमोस्तु। गुरुदेव मेरी भावना में अंतिम पंक्ति यही है, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करें। इसको निश्चय व्यवहार दोनों में समझाने की कृपा करें। बस ओम शांति। हेलो मुनि श्री जी। वस्तु स्वरूप का अर्थ होता है, वस्तु स्वरूप का अर्थ होता है, वस्तु उसे कहते हैं जो पर्याय से युक्त होती है, यानी हर वस्तु का स्वरूप समझो। जैसे दुश्मन है उसका स्वरूप समझो, उसकी गाली का बुरा मत मानो, क्योंकि दुश्मन का स्वरूप है वो गाली देगा। बिच्छू का स्वरूप है कि वो डंक मारेगा। पाप का स्वरूप है कि वो दुर्गति ले जाएगा, पाप का आश्रय कराएगा। तो इस प्रकार से क्रोध का स्वरूप है, यानी
वस्तु का अर्थ ये नहीं है कि धर्म, जो जिसका स्वरूप है, जहर का स्वरूप है कि मारेगा, अपन को सावधान रहना है। क्रोध का स्वरूप है कि हमें नुकसान करेगा। तो हर वस्तु का स्वरूप है, जितनी संसार में वस्तुएं हैं अच्छी और बुरी, उनका स्वरूप विचार करके खुशी रहो। दुश्मन ने गाली दे दी, हम भिन्न बना रहे हैं, तो वस्तु स्वरूप कहता है दुश्मन का स्वभाव क्या है? गाली देना। फिर बुरा क्या मानना? क्योंकि उसका तो अपन कहते ना, अरे भैया उसकी बातों का बुरा मत मानो, उसका तो स्वभाव है। तो ये कहा गया कि हर वस्तु का स्वभाव समझो। अब हमने अशुभ कर्म का उदय आया तो वो हमें दुख दे रहा है, तो हमें सोचना चाहिए अशुभ कर्म दुख नहीं देगा तो क्या सुख देगा? वो उसका स्वभाव है। तो हम वस्तु स्वरूप सवाल रहेंगे, भाई अशुभ कर्म किया था दुख देगा, ये उसका स्वभाव है। तो इस प्रकार से ऐसा मानना। जिज्ञासा करें ब्रह्मचारिणी सरोज तैयार रहे श्रीमान प्रकाश जी मयूर। जी के चरणों में बारंबार नमस्कार हो। मुनि श्री जी, मेरी जिज्ञासा है कि दैनिक जीवन में व्यवहारिक धर्म का स्वरूप क्या है? दैनिक जीवन में व्यवहारिक धर्म का स्वरूप क्या है? दैनिक जीवन में व्यवहारिक धर्म ही काम करता है। हमारे यहाँ बाह्य क्रियाओं को व्यवहारिक बोलते हैं। जैसे व्यवहारिक धर्म में है जो है, गृहस्थी में आप रहते हैं तो गृहस्थी में जैसे उसने झाड़ू लगाई तो देखकर झाड़ू लगाना, ये व्यवहारिक धर्म है। दैनिक क्रियाओं में व्यवहारिक धर्म आ गया। पानी को छान करके ग्रहण करना व्यवहारिक जीवन में व्यवहारिक धर्म आ गया। किसी के प्रति बुरा नहीं विचारना, ये व्यवहारिक है। ऐसे व्यापार धंधे नहीं करना जिसमें जीवों की हिंसा होती है, व्यवहार है। ऐसे लोगों की संगति नहीं करना जो हमारे लिए हमारे अनुकूल नहीं है, ये व्यवहार है। अच्छे लोगों की संगति करना ये व्यवहार है। जितने भी गृहस्थ कार्य हैं उन सब में विवेक आ जाना, यही व्यवहार धर्म है। गृहस्थ जीवन या दैनिक जीवन बिना व्यवहार धर्म के कभी सुरक्षित हो ही नहीं सकता। व्यवहार धर्म से ही दैनिक जीवन कीचड़ में कमल के समान खिल जाता है। व्यवहारिक धर्म से जीवन कीचड़ में रह कर के भी दुर्गंधयुक्त नहीं रहता। संसारियों के बीच में रह कर के भी वह जंग के समान नहीं। यूँ मानो कि व्यवहारिक धर्म दैनिक जीवन में उस जीवन को सोने का बना देता है जो कीचड़ में भी पड़ा रहे तो उसमें जंग नहीं लगती। ये व्यवहारिक धर्म का चमत्कार है। ऐसा गुरुदेव, न्यूयॉर्क से कुलदीप जैन जी ने एक जिज्ञासा की है। गणधर मुनिवर को केवल ज्ञान होने पर 64वीं रिद्धि प्राप्त होती है, तो बाकी की 63 रिद्धियां बनी रहती हैं या उनका क्षय हो जाता है? यदि हाँ तो कौन से गुण स्थान में होता है? वो 63 रिद्धियां अंतर्भूत हो जाती, नष्ट भी नहीं होती हैं, अंतर्भूत हो जाती। जैसे कोई यदि छोटे दीपक जल रहे थे, उन सबको अपन बड़े दीपक में परिवर्तित कर दे तो वो नष्ट नहीं हुए। रिद्धि कभी नष्ट नहीं होती, समाहित हो जाती है। जैसे छोटा बल्ब का प्रकाश अभी पड़ रहा था तो इधर छाया पड़ रही थी, लेकिन बड़ा बल्ब आते ही छोटा जलता रहेगा, लेकिन उसके प्रकाश का औचित्य नहीं रहता। रिद्धियां सभी उनके पास विद्यमान हैं, लेकिन अब उन रिद्धियों की कोई उपयोगिता नहीं रही, क्योंकि सबसे बड़ी केवल ज्ञान रिद्धि हो गई। अब अभिन्न दश पूर्वी और चतुर्दश का अब क्या रखा? शुद्ध केवली। अब आकाश गमन में से चारण रिद्धि का क्या रहा? अब तो वे स्वतः ही आकाश में गमन कर रहे हैं, तो उसमें सब समाहित हो जाती हैं, अलग से नष्ट नहीं होती हैं। श्री शिखरचंद संजय कुमार अनुराग सम्यक राक्षी आहाना प्रथम किस्त लेकर आए हैं सतोदय की। श्री देवोदय के लिए श्री संतोष अंकुर कुमार हिरावल परिवार नगद राशि 5 लेकर के आए हैं पूरी। और श्रीमान संजय कुमार श्रीमती प्रीति पूर्वी प्राची प्रिया तथांश जैन भी देवोदय के लिए राशि लेकर आए हैं। कृपया जिज्ञासा करेंगे प्रकाश जी मयूर। इसके बाद तैयार रहे श्रीमती अनीता जी मिठिया। हे मेरे परिवार के इष्ट गुरुदेव नोय को मेरे बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, अष्टांग पर्व साल में 3 बार आते हैं। उन अष्टांग पर्व में शिव चक्र महामंडल विधान को करने का क्या लाभ है, और जो
शिक्षक महामंडल विधान मैना सुंदरी ने किया था, उस समय उसका अतिशय अलग दिख गया था और आज वो अतिशय देखने में उतना नहीं आता है। इसका क्या कारण है गुरुवर? नमस्कार। तो काल मंगल कहलाता है। पर्व के दिनों में धर्म कार्य करना विशेष लाभदायक होता है। पूज्यवर रविशरण आचार्य महाराज ने श्री पद्म पुराण के अंदर रावण ने अष्टान का पर्व की महिमा गाई है। युद्ध चल रहा था, युद्ध चलते चलते रावण कहता है कल से युद्ध का विराम किया जाएगा। सबने मना किया कि साहब अभी युद्ध का विराम मत करो, युद्ध चरम सीमा पर है। रावण कहता है मर जाऊंगा लेकिन पर्व के दिनों में युद्ध नहीं करूंगा। और पर्व के अष्टान का पर्व कल से चालू हो रहा है, इसलिए 8 दिन के लिए युद्ध का विराम होता है। और उन्होंने कहा कि देखो युद्ध विराम के साथ जो विद्या 6 महीने में सिद्ध होती है वो अष्टान का पर्व में 8 दिन में सिद्ध हो जाती है। काल का महत्व। तो वहाँ पूज्य रविशरण महाराज ने जो काल के अष्टान का पर्व कहाँ 6 महीने में जो विद्या सिद्ध होना है पर्व के दिनों में 8 दिन में सिद्ध हो जाती है। ऐसा रावण के द्वारा नीति को प्रकट कराया गया है। रही बात प्रभाव की, तो आज वो विशुद्धि कहाँ है जो मैना सुंदरी के पास थी। आज वह विशुद्धि का चमत्कार क्या है? वो कितनी विशुद्ध नारी थी कि पिता के द्वारा निर्धारित किया हुआ कोड़ी पति को हंसते हंसते वरमाला डाल दी, माथे पे सिकन भी नहीं आई, थोड़ा भी कर्म को नहीं कोसा कि मैंने कौन सा पाप किया है। वो जैसी विशुद्धि लाने के लिए तो मैना सुंदरी ही जैसी नारियां होती हैं विशुद्धि में। आज की अंतिम जिज्ञासा रखें श्रीमती अनीता जी मिठिया। श्री सौरभ जैन स्वीडन यूरोप से भी महाराज आज आपके चरणों में देवोदय के लिए समर्पित होकर आए थे। महाराज जी नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि जब तीर्थंकरों का विहार होता है उस समूह शरण को वो त्याग देते हैं, उस समय वो कहाँ पर विहार करते हैं? कोई निश्चित नहीं रहता, उनका विहार सब सहज रूप से होता है, कोई नियामक नहीं है। वैसे सामान्य रूप से हुंडा और सर्पणी काल के अलावा जितने तीर्थंकर हैं वे कहीं भी समूषण हो, अंत में जब योग निरोध करते तो सम्मेश शिखर जी को ही जाते। मात्र तीर्थंकर, अन्य केवलियों का नियम नहीं। तीर्थंकर नियम से समूषण जैसे खत्म होगा तैसे सम्मेश शिखर से उनको मोक्ष होता है। लेकिन हुंडा और सर्पणी काल में ऐसा कोई नियत नहीं है, कोई कहीं से मोक्ष गया, कोई कहीं से गया। आज का जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आज पूज्य गुरुवर की आरती करने का सौभाग्य प्राप्त किया जिन्होंने अभी सतोदय तीर्थ क्षेत्र का महामहिम बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। ऐसे श्रीमान मनोज जी बबीना, आनंद जी बबीना, कमलेश जी, धर्मेंद्र जी बबीना वाले परिवार, और आज पूज्य गुरुवर की नवदा भक्ति पूर्वक आहारचर्या जिस परिवार में संपन्न हुई, ऐसे सौभाग्यशाली परिवार श्रीमान सीलचंद जी, सुबोध जी, मड़ावरा वाले परिवार, दोनों परिवार आएंगे और पूज्य गुरुवर की आरती यहाँ पर करेंगे। आजा दोनों परिवार सभी सदस्य मिलकर के आए।
इस बार हम लोगों को साथ ले जाना चाहिए। कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमा, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन धनवारा, पूर्व पार्षद, 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद, 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल, 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया, 9415509458। सीनियर मैनेजर शरद कुमार जैन, मलया, 7080732808। बैंक का नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा SVJ इंटर कॉलेज, ललितपुर, उत्तर प्रदेश, 284403। खाता नाम श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, क्षेत्रपाल मंदिर, स्टेशन रोड, ललितपुर। खाता क्रमांक 5269974732। IFSC कोड CBIN 0283297। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A में आयकर मुफ्त रहेगा।